आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं द्वंद्व समास। बात होगी इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण की। आइए हम द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा हम जानते हैं कि किसी भी समास के लिए दो पदों की आवश्यकता होती है। कम से कम दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। इसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। तो द्वंद्व समास में दो पद होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में और, ये ध्यान दें, और, या, एवं, ये तीन जो शब्द हैं फिर से देख लें, और, या, एवं आदि योजक शब्दों का लोप होता है। ये शब्द छिपे होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। परिभाषा के रूप में एक लाइन हम पुनः देख सकते हैं कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और, या, एवं आदि योजक शब्दों का लोप होता है। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर उदाहरण है, जरा ध्यान देंगे। समस्त पद अपना पराया, इसमें दो पद, अपना पूर्व पद है, पराया उत्तर पद है। अब आइए हम इसको विग्रह के माध्यम से समझते हैं। इसका विग्रह करने पर होता है अपना और पराया। यहाँ और शब्द का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास हुआ। हम जानते हैं कि द्वंद्व समास में और, या, एवं ये तीन योजक शब्दों का लोप हो सकता है। तो यहाँ और का लोप होने से द्वंद्व समास है। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। अमीर गरीब, इसका विग्रह है अमीर और गरीब। और का लोप हुआ है, और का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। गंगा जमुना, इसका विग्रह होगा गंगा और जमुना। यहाँ भी और का लोप हुआ है। दाल रोटी, दाल और रोटी, यहाँ भी और का लोप हुआ है। भूख प्यास, भूख और प्यास। इसी तरीके से स्वर्ग नरक, इसका विग्रह होगा स्वर्ग और नरक। आइए हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। यह है मान सम्मान, इसका विग्रह है मान और सम्मान। और शब्द का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। हम जानते हैं कि द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के मध्य और का लोप होता है। आइए देखते हैं यहाँ धर्म अधर्म, इसका विग्रह है धर्म और अधर्म। जश, जश अपजश, इसका विग्रह है जश और अपजश। हानि लाभ, हानि और लाभ। इसी तरीके से लोटा डोरी, लोटा और डोरी। आइए हम देखते हैं उल्टा सीधा, इसका विग्रह है उल्टा और सीधा। आटा दाल, आटा और दाल। यहाँ और शब्द का लोप होने से द्वंद्व समास है। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। स्त्री पुरुष, यहाँ देखें, यहाँ इसका पूर्व पद है स्त्री और उत्तर पद है पुरुष। इस तरीके से ये समस्त पद हुआ स्त्री पुरुष। इसका विग्रह हुआ स्त्री और पुरुष। यहाँ दोनों के मध्य और शब्द का लोप हुआ है और शब्द का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। इसी आधार पर अगला उदाहरण है लव कुश, इसका विग्रह होगा लव और कुश। समास का नाम द्वंद्व। भाई बहन, विग्रह होगा भाई और बहन। समास का नाम द्वंद्व समास। नर नारी, नर और नारी, इसका विग्रह होगा नर और नारी। समास का नाम द्वंद्व। काला और गोरा, इसके लिए समस्त पद होगा काला गोरा। इसका विग्रह है काला और गोरा। समास का नाम द्वंद्व समास। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, द्वंद्व समास। जन्म मरण, जन्म और मरण, द्वंद्व समास। दिन रात, दिन और रात, द्वंद्व समास। आइए हम और समास देखते हैं।
समस्त पद है दूध दही, इसका विग्रह है दूध और दही। देश विदेश, देश विदेश यहाँ देखें, और इसका विग्रह है देश और विदेश, और शब्द का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। इसी तरीके से कर्तव्य कर्तव्य, इसमें देखें दो पद, एक हुआ कर्तव्य, दूसरा हुआ अकर्तव्य। कर्तव्य पूर्व पद, अकर्तव्य उत्तर पद, इसका विग्रह है कर्तव्य और अकर्तव्य। यहाँ और शब्द का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। इसी तरीके से उन्नतावनत, इसमें पूर्व पद उन्नत, उत्तर पद अवनत, यहाँ अवनति लिख दिया है, जबकि समस्त पद में अवनत लिखा है, यहाँ भी अवनत होना चाहिए। तो उन्नत और अवनत, इस प्रकार यहाँ और शब्द का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास। आगा पीछा, आगा और पीछा द्वंद्व समास। आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनमें से परीक्षाओं में पूछा जाता है, विशेषकर माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में इसमें से आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो दिया गया है इसमें से ही आए, इस आधार पर कोई अन्य उदाहरण भी वो पूछ सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें से निश्चित रूप से वो पूछे ही जाएंगे। देखें गुण दोष, गुण दोष, यहाँ पूर्व पद गुण, दोष उत्तर पद। यहाँ गुण और दोष, गुण और दोष, और शब्द का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। हम देखें यहाँ गुण दोष, पूर्व पद गुण, उत्तर पद दोष, दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही वर्णनीय है, दोनों के बीच में और शब्द का लोप हुआ है, और शब्द का लोप होने के कारण यहाँ द्वंद्व समास है। आइए देखते हैं खरा खोटा, इसका विग्रह है खरा या खोटा। या का लोप होने से, या का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, इसका विग्रह पाप और पुण्य भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पाप या पुण्य, या का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। इसी तरीके से जीवन मरण, जीवन और मरण, और शब्द का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। आइए अगला इससे भी महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। समस्त पद है पति पत्नी, इसका विग्रह है पति और पत्नी। माता पिता, माता और पिता। चराचर, देखिए यहाँ दो पद हैं, इसको बच्चे स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम समझा दें। इसमें चर पूर्व पद है, अचर उत्तर पद है। देखिए यहाँ विग्रह से स्पष्ट हो जाएगा, चर पूर्व पद, अचर उत्तर पद, और दोनों ही पदों के बीच में और का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, और का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास समासों में सबसे आसान है, बच्चे इसे बहुत आसानी से समझ लेते हैं। बस आवश्यकता है ध्यान केंद्रित करने की, और ध्यान केंद्रित कर कर इसे समझ लें, और समझने के बाद इसे आप बार बार अभ्यास करें। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ऐसे बहुत ढेर सारे शब्द दिए हुए हैं, उसे छांट करके उनका संग्रह कीजिए, अभ्यास कीजिए। आइए हम उदाहरण देखते हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, इस उदाहरण को हम पहले भी एक बार जान चुके हैं, ऐसा नहीं है, पहले के उदाहरण में भी इसमें से आ चुके होंगे। आप इसको बार बार पढ़ के अभ्यास कर लीजिएगा। जल थल, जल और थल, अपना पराया, अपना और पराया, अन्न जल, अन्न और जल। इसी तरीके से राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, हानि लाभ, हानि और लाभ। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। ये है आपका, आपके स्क्रीन पर अभी। आइए हम देखते हैं अन्य उदाहरण। यहाँ आपके स्क्रीन पर है सुख दुख, सुख दुख, पूर्व पद सुख, उत्तर पद दुख, इसका विग्रह है सुख और दुख, और का लोप होने से यहाँ द्वंद्व समास है। इसी तरीके से दिन रात, दिन और रात, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, देश विदेश, देश और विदेश, आचार विचार, आचार और विचार, आना जाना, आना और जाना, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। इस प्रकार अनेकानेक उदाहरण के माध्यम से हम द्वंद्व समास को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। आपके स्मरण के लिए एक बार पुनः हम इसकी परिभाषा को दोहरा देते हैं कि जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और, या, एवं
आदि योजक शब्दों का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा में बस इतना ही। आपको यह पसंद आए तो अन्य छात्रों के लिए भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो। बस इतना ही। धन्यवाद।